गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पीबीटी द हिस्ट्री मेकर पर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग कक्षा 10 में हैं। आशा कर रहे हैं कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। आपकी इस मेहनत की कड़ी में मैं आपका एक सहयोगी बन के उतरना चाहता हूँ। आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से बखूबी पढ़ रहे होंगे और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मुझे ट्राइंगल टॉपिक मिला हुआ है। मैं ट्राइंगल के पिछले ये चौथा लेक्चर हम ले रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके उसको पहले ध्यानपूर्वक उसको देखिए, पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। और मैंने 6.1 तक की प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे 6.2 प्रश्नावली की तरफ, लेकिन उसके पहले जितने भी थियरी और कॉन्सेप्ट हैं उसको बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे वे में, अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस कड़ी में हम पहले से ही नोट कर दिए हैं। पहले आप इसको देख लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। और फिर मैं इसको बड़े आराम से धैर्य के साथ आप सुनेंगे और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में इस कॉन्सेप्ट को हम समझा पाएँ, जिससे आप 6.2 वाला प्रश्नावली बड़े आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो प्लीज़ बच्चों देख लीजिए एक बार। ओके, तो हमने पिछले क्लासेस में समरूपता के बारे में पढ़ा था, बहुभुज की समरूपता के बारे में, फिर हमने त्रिभुज की समरूपता के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन 6.1 के बाद फिर से एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि आप फिर से वापस थोड़ा सा रिवीजन करिए त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उनके क्या है, संगत कोण बराबर हो। मैंने बता ही दिया था संगत कोण क्या होता है, और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ये दोनों चीज हमने काफी 2-3 वीडियोस में, लगभग हर वीडियोस में हमने इस पे चर्चा किया है। तो प्लीज इसको अगर आप डायरेक्टली ये वाला लेक्चर्स देख रहे हैं तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए, तब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आराम से और आसान आपको लगेगा ये टॉपिक। तो हमने बताया कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। त्रिभुजों की समरूपता के लिए 2 कंडीशन होती हैं। जैसे कि कहा गया कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और उनकी दूसरा कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ठीक है, तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से वापस रिवाइज किए हैं। तो फिर से आप लोग रिवाइज करिएगा। संगत कोण बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, फॉलो करता है 2 त्रिभुज, तो उसको हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो आपको होपफुली ये समझ में हो गया होगा कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। फिर दूसरा आपका एक टॉपिक है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है समान कोणिक त्रिभुज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है समान कोणिक, मतलब कि 2 त्रिभुज जिनके कोण समान हो, जिनके संगत कोण समान हो, उनको कहेंगे समान कोणिक त्रिभुज। तो 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज या फिर इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं तो जितने भी बहुभुज हैं, जो समबाहु त्रिभुज हैं,
दो समबाहु त्रिभुज समान कोण के हमने बना लिया। तो मान लिया यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। तो ए बी सी। दूसरा है दूसरा पी क्यू आर, ये भी 60 डिग्री। हो सकता है कि आपके साइड्स अलग हों, लेकिन समबाहु त्रिभुज में जो एंगल होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस तरीके के जो त्रिभुज हो जिनके संगत भुजाएं संगत कोण समान हो, तो उनको कहा जाता है समान कोणिक या फिर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो अगर कोई भी दो त्रिभुज जिनकी संगत कोण बराबर है, तो उनकी जो संगत भुजाएं भी होंगी वो भी समानुपातिक होंगी। मीन्स कि सदैव उनका अनुपात समान होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समान कोणिक त्रिभुज किसे कहेंगे, और उसके लिए अगर समान कोणिक है तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक होंगी। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स इन सारे क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जो थ्योरम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम में ये थ्योरम आएगी। तो इसको जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने उसको लिख दिया है। अब उसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है और उसको आप समझिए। इसकी लैंग्वेज को समझ के उसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको नोट करना है और वो समझना है। मेन इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। जब कब अप्लाई कर पाएंगे, जब आप थ्योरम को अच्छे से समझेंगे और उसके जो रिलेटेड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी आप अच्छे से समझेंगे, तो इसको बड़े आराम से आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे और हर क्वेश्चंस को आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो थ्योरम 6.1 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए ये वाली भुजा की बात कर रहा है, बीसी की बात कर रहे हैं, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब कि इस बीसी के समांतर इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, जो दो पॉइंट भिन्न भिन्न पॉइंट पे प्रतिच्छेद करे और वो समांतर हो बीसी। तो जैसे कि मैंने यहां दिखाया है कि एक डी लाइन हमने ड्रॉ किया, एक बनाया, वो डी लाइन किसके समांतर है, बीसी के समानांतर है। यहां मैंने लिखा है कि अगर डीई बीसी के समानांतर है, डीई बीसी के समानांतर है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। तो ये दो अन्य भुजाएं हैं, इनको एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। जैसे कि लिखा हुआ है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB ये बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि एक अगर त्रिभुज है, कोई भी मान लीजिए बेस वाला हमने एक लाइन लिया त्रिभुज का, एक भुजा लिया, उसके समानांतर एक लाइन खींचा जो कि दो भुजाओं AB और AC को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। तो जब दोनों अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है और ये समांतर हैं, तो ये जो खंड हैं भुजाओं के वो एक समानुपातिक होंगे, उनके समानुपात बराबर होंगे।
मीन्स कि एडी के अनुपात डीबी बराबर होगा एई के अपॉन ईसी के। इसको आप रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सॉरी बीडी अपॉन बीए इक्वल टू सीई अपॉन ईए। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसको समझेंगे और इसका हम प्रूफ जब आपके हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें जरूर हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी हम प्रूफ के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेन हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और टाइम थोड़ा कम होने की वजह से हमने अभी इस पर प्रूफ पे नहीं काम किया। सिर्फ आप इसके थियरम और ज़्यादातर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। प्रूफ भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप इसका अप्लाई करना सीखिए। आप इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे और आंसर कैसे निकालेंगे। तो मेरा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करेंगे वीडियो पॉज करके और फिर मैं अगला थियरम के बारे में डिस्कशन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हम अगला थ्योरम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। जस्ट अपोजिट क्या है कि अगर कहा जाए कि दो भुजाएं, त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं जो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उनका अगर अनुपात बराबर हो तो जो दो रेखाएं हैं जैसे BC और DE ये दोनों समानुपातिक होंगे। तो सॉरी ये दोनों समानांतर होंगे। तो प्लीज ये वाला थ्योरम आप लोग नोट करेंगे। इस थ्योरम का नाम है थ्योरम 6.2। थ्योरम, इसको प्रमेय बोलते हैं हिंदी में, प्रमेय 6.2। देखिए 6.2 क्या कहता है। 6.2 ये कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, ये हुआ आपका एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज हो गया ABC। कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि समांतर है किसके, BC की, इसको हमने DE बोल दिया, ठीक है। एक ही अनुपात में विभाजित करें मीन्स कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल है
AE अपॉन EC के, तो आप कह सकते हैं ये जो लाइन DE है वो पैरेलल होगा, मतलब समांतर होगा BC के। ये थ्योरम आपको ये बताता है। फिर से एक बार थ्योरम को हम रिवाइज करा देते हैं। यदि एक रेखा मतलब कि DE की बात कर रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं मतलब AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मीन्स कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बराबर हो, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करता हो, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा, मीन्स कि DE समांतर होगा BC के। ये दोनों थ्योरम आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें बताया गया कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे, और इसमें कहा गया है कि एक ही अनुपात में अगर विभाजित करते हैं तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। थैंक यू सो मच।